तो मेरे हस्बैंड जी वहाँ गए, सबको एम्बुलेंस बुला के सबको भेजे यहाँ से। उसके बाद वो कुछ नहीं किए, उनको निर्दोष फंसाया गया है। और किसी की कुछ भी वहाँ झगड़ा में थे ही नहीं, अपने घर में थे। उन्हें इस तरह पता भी नहीं आया, उन्हें सब साजिश से वहाँ फंसा गए। और कुछ किसी बस गांव को अपने हेल्प कर रहे थे, जो यहाँ गिरे थे 4-5 लोग एकदम घायल थे, उन्हों को लेके जा रहे थे एम्बुलेंस बुला के। बस इसीलिए उस पार्टी ने देखा कि ये हेल्प कर रहे हैं, इन्हें को पहले अंदर करवा दो, बाकी कोई नहीं कर पाएगा कुछ। कैसे आप कैसे जानते हैं कि राकेश पांडे क्या बता वो उनकी हत्या में शामिल हो, वहाँ पे ललकारे हों या फिर कुछ? वो हमारा देवर है मतलब, और वो भैया जब मारपीट हो गया वो घर में सो रहे थे, और उसके बाद जाने के बाद मतलब जब दौरान आप कहाँ पे थी जब ये वहाँ से मतलब हम बाद में हम भी वहाँ पहुँचे। हम घर में खाना बना रहे थे, बच्चों को स्कूल जाना था और खाना बना रहे थे। बाद में जब मारपीट हो गई तो फ़ोन आया, तो भैया देखने गए, और मतलब उनकी वाइफ बोल रही थी मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो देखने के बाद मतलब इन लोग की दुख तकलीफ़ देख नहीं पाए, इसीलिए एम्बुलेंस बुला करके सोचे दवाई सुई करा दें। और वो बाद में पहुँचे, घर में सो रहे थे, और जाने के बाद मतलब दवा सुई यही इलाज के लिए सबके साथ मतलब सबको ले जा करके सुबह बस समझ लो 1 कप चाय तक नहीं पिए थे, और ऐसे चले गए। और उसके बाद रात को आए 10 बजे ले करके, और उनको बेकसूर निर्दोष है, और उनकी मतलब वो बेगुनाह है एकदम, उनको फंसाया गया है। हमारा नाम जी जवाहरलाल वर्मा है जी। जी वर्मा साहब, ये क्या कैसा मामला है क्योंकि इसमें एक निर्दोष फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मर्डर केस है, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो निर्दोष ना फंसे इसकी वजह से हम थोड़ा सा तफ्सीस कर रहे हैं हमारा चैनल। तो कैसे ये निर्दोष कैसे हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए जी, सबसे पहले तो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके मृत्यु के लिए पूरे गांव को दुख है, और कोई चाहता नहीं था जी, लेकिन घटना है हो गई। और अगर आप देखेंगे तो हमारा गांव बहुत शांति प्रिय है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। वो घटना स्थल पे वो दूसरे गांव से आकर हमारे गांव पर चढ़कर हमला किए थे जी। और रही बात राकेश जी की, तो अच्छे इंसान हैं, और ये तो उस समय घटना स्थल पे थे ही नहीं। आप हमारे गांव में चाहे जिससे पूछ लेंगे, और इसके वीडियो बने हुए हैं, वीडियो में भी कभी आप कहीं आपको राकेश पांडे जी दिखाई नहीं पड़ेंगे। और वहाँ पे इनकी मौजूदगी कब हुई फिर? लमसम घटना के बाद ही हुई जी, जैसे लोग बता रहे हैं। ठीक है, जो भी मारा है उनको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष है जिनकी कोई भूमिका नहीं है, हम उसकी तफ्सीस कर रहे हैं। वो नाम है राकेश पांडे, जिसमें बताया जा रहा है, पूरा ग्राम सभा कह रहा है कि वो निर्दोष थे और वो घटना हो जाने के बाद ही वहाँ पे पहुँचे थे। तो क्या संबंध था उनसे? राकेश प्रसाद पांडे। अच्छा, ये आपका नाम है? राकेश पांडे के भतीजा है। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि मतलब वो वर्मा कह रहे हैं, रामराज वर्मा के जो लड़के बच्चे हैं, परिजन हैं, कह रहे हैं कि मतलब कि सबसे पहले इन्होंने मारा, इन्हीं के उकसाने पे राकेश पांडे के ये तो बाद में पहुंचा है छुड़ाने के लिए, सब लगभग हो गया था। उसके बाद ये अपने आदमियों को लाने लगा, जिसको चोट लगी थी उन सबको बताने के लिए। तो वहाँ पहुंचा बाद में, एकदम झगड़ा होने के बाद। लेकिन इसको लिखा दिए कि यही तो दौड़ने धूपने वाला है, इसको ही फंसा दो तो दौड़ेगा धूपेगा कौन? मेन इसलिए उसको फंसाया है, और न वो मारने में था न झगड़े में था। जी 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 भैया। और हम चाचा, आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम जग्गूलाल। राकेश पांडे इस हत्या में शामिल थे? जी नहीं। कैसे जानते हैं आप कैसे जानते हैं? हम सर ये जब झगड़ा हो रही तो हम बुढ़ा आदमी हाई थे, हम यहाँ यानी आगे खड़े थे, ये झगड़ा हो वहाँ 2-4 व्यक्ति मार के गिरा दिए गए। तो उसके बाद गांव वाले बच्चे दौड़ के इनके पास आए और बुलाने गए, और न इनके हाथ में कोई डंडा न लाठी कुछ नहीं, ये केवल वहाँ पहुँचे और इन सबको बचाने के लिए। और जो निर्दोष है सर, हम इतना जानता हूँ। क्या नाम आपका? जग्गूलाल। पूरा नाम बताइए। जग्गूलाल वर्मा। एक वर्मा की हत्या हुई है, दूसरे वर्मा इसी घटना के बारे में बता रहे हैं कि निर्दोष हैं। अच्छा, जो मारे हुए हैं उन्हें क्या होना चाहिए? उन्हें सज़ा होनी चाहिए कि नहीं? सर नहीं, सज़ा नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो मारे हैं, जिनके मारने से
रामराज वर्मा की मौत हुई है, तो इनको तो सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सर, उनकी तो जो व्यक्त किया है उसको होनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको छूटना चाहिए। तो इन चारों में निर्दोष किसे मान रहे हैं आप? ये राकेश ये तो निर्दोष है, कुछ न ये तो केवल देखने और छुड़ाने के लिए गए थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर जैसे सर मान लीजिए हत्या हो गई है तो उसके लिए सब लोग को सहानुभूति है सर, लेकिन जो है अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये शासन से भी अपील करता हूँ कि जो घटना हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए जो है कि आखिर वो व्यक्ति मरा कैसे, जो है कैसे मरा। जो है लोग कहते हैं कि हम लोग की तरफ से उनकी हत्या हुई, लेकिन अगर उसकी जांच सही तरीके से हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या आपको शंका क्या नज़र आ रही है इसमें? शंका इसमें यह है, देखिए चूँकि घटनास्थल पे तो वही लोग थे जो है, और हम लोगों का कोई लड़ाई का कोई मकसद था ही नहीं जो है, और हम लोग के पास कोई हथियार भी नहीं है, और जो हथियार बरामद भी किए गए हैं वो भी मौके से नहीं, वो बाद में रात में दबिश की गई और उसमें उसको हासिल किया गया। तो अगर निष्पक्ष जांच हो गई तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।